इस वीडियो में दोस्तों हम रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं जिसमें कुल 20 क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और अगर वीडियो में कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना ताकि नेक्स्ट वीडियो में सुधार किया जा सके। पहले क्वेश्चन में दोस्तों आपको एक शब्द दिया गया है डिस्टर्बेंस। आपसे बोला गया कि यदि पहले अक्षर को 11वें अक्षर से बदल ले, यानी कि अंतिम अक्षर से बदल ले, और फिर इसके बाद दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से बदल ले और यही क्रम आगे भी दोहराए, तो हमारे पास जो नया शब्द बनेगा उसमें टी के बाद कौन सा अक्षर होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में जो हम डी और ई के स्थान को आपस में बदल देंगे और फिर इसके बाद आई और सी के स्थान को आपस में बदल लेंगे। इसी तरह हम पूरे अक्षर को जो है चेंज कर देंगे, तो हमारे पास नया ये अक्षर बनेगा। इसमें आपसे पूछा गया कि टी के बाद कौन सा अक्षर होगा, तो टी के बाद कौन सा अक्षर है, एस, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों आपको एक शब्द दिया गया टैडपोल। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा स्थान आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो ये जो है दोस्तों एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम देखेंगे कि कैटरपिलर और तितली जो शब्द दिए गए इनमें आपस में क्या संबंध है। यही संबंध टैडपोल और यहाँ पर आने वाले शब्द के अंदर होना चाहिए। तितली की जो छोटी उम्र होती है, जो अल्पवयस्कायु होती है, यानी कि जो कम उम्र होती है, उसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। तो यहाँ टैडपोल किसकी अल्पवयस्कायु होगी, मेंढक की, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 3 में दोस्तों आपको एक शब्द दिया गया है CEAT और इसको किसी कोड भाषा में लिखा है 37। तो आपको बताना है किसी कोड भाषा का प्रयोग करते हुए हम जापान को कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है दोस्तों, सी जो वो कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, ई कितने पर आता है, 5 पर, ए कितने पर आता है, 1 पर, टी कितने पर आता है, 20 पर। अब इन सबको आपस में जोड़ देंगे। हमारे पास कुल कितना जोड़ आया, 29, लेकिन यहाँ कोड लिखा है 37। तो अब देखिए आप, ये जो शब्द लिखा है CEAT, इसमें कुल कितने अक्षर हैं, 4। अब इन चारों का हम डबल करेंगे, 4 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 8, और अब 29 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनता है, 37। हमें लॉजिक का पता चल गया है। अब इसी लॉजिक को हम जापान शब्द में अप्लाई करेंगे। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जे कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर, ए कितने पर आता है, 1 पर, पी कितने पर आता है, 16 पर, ए 1 पर, एन कितने पर आता है, 14 नंबर पर। अब जो है इन सबको आपस में जोड़ देंगे। हमारे पास कुल कितना जोड़ बनता है, 42। अब जापान शब्द में जो है कुल 5 लेटर लिखे हैं, तो हम 5 का डबल करेंगे, कितना होगा, 10। 42 में 10 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 52, 52, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4 में दोस्तों आपको विषम शब्द छांटना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन बी में अंगूर, उसके बाद लिखा है गुच्छा, तो अंगूरों का क्या होता है, गुच्छा, बिल्कुल सही है। इसके बाद ऑप्शन सी मधुमक्खियों का झुंड होता है, ये भी सही है, ऑप्शन डी। फूलों का जो है गुलदस्ता होता है, ये भी सही है। ऑप्शन ए में लिखा है आदमी कक्षा, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, कक्षा में छोटे बच्चे होते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा विषम जो ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन ए। इस प्रश्न में दोस्तों आपको संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ये जो 2 लिखा है, ये कैसे लिखा है, सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बनता है, 2। अब 1 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, 2। पहले हमने स्क्वायर किया था, अब हम 2 की क्यूब करेंगे और फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो 2 की क्यूब कितनी होगी, 8, और इसमें 2 और ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी संख्या बनेगी, 10। अब 2 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है, 3। पहले हमने 2 की क्यूब की थी, अब हम क्यूब में 1 पॉइंट और बढ़ा देंगे तो हम 3 की पावर 4 लिखेंगे और फिर इसमें 3 ऐड करेंगे। तो 3 की पावर अगर 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 81। इसमें प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास नई संख्या कौन सी आएगी, 84। तो 3 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, 4। 4 की पावर हम यहाँ कितनी लिखेंगे, 5, क्योंकि हर नंबर में जो है पावर भी 1 1
ऐड हो रही है, तो हम यहाँ 4 की पावर लिखेंगे 5 और इसमें 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 की पावर 5 कितना होता है 1024। 1024 में अगर 4 और जोड़ेंगे तो हमारे पास नई संख्या कितनी आएगी 1028, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट की एक सीरीज दी गई है, आपको बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो इसमें आपने क्या नोटिस किया, ये जो पहला शब्द है इसमें पहला इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या लिखा है ए, और दूसरे शब्द में पहला अक्षर क्या लिखा है बी। इसके बाद तीसरे शब्द में पहला अक्षर क्या लिखा है सी। तो यहाँ पर हमारा एक क्रम बन रहा है जैसे ए बी सी, तो यहाँ जो अगला शब्द आएगा उसका पहला अक्षर क्या होगा डी। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन बी केवल ऐसा शब्द है जिसमें पहला अक्षर डी लिखा है। आप चाहो तो यहीं से उत्तर को श्योर कर सकते हो और चाहो तो आगे भी इसको सोल्व कर सकते हो। इसके बाद ये जो एम एन लिखा है ये बिल्कुल क्रम में लिखा है, ओ पी ये भी बिल्कुल क्रम में लिखा है, क्यू आर ये भी क्रम में लिखा है। तो क्यू आर के बाद आने वाली अगली जो अल्फ़ाबेट है वो क्या होंगे एस और टी। यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों ब्लड रिलेशन से लिया गया है। आपको बोला कि एस वी का इकलौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है, एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। आपको बताना है कि एस का ए से क्या संबंध है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। हम माता पिता के लिए जो है इस साइन का प्रयोग करेंगे, नीचे की तरफ हम पुत्र पुत्री को लिखेंगे और ऊपर की ओर माता पिता को। भाई बहन के लिए हम जो है इस साइन का प्रयोग करेंगे, महिला को जो है हम माइनस से डिनोट करेंगे। तो प्रश्न में आपको बोला कि एस वी का इकलौता पुत्र है, तो वी को हम ऊपर लिखेंगे और एस को नीचे लिखेंगे। वी आर से विवाहित है, तो पति पत्नी के लिए हम इस साइन का प्रयोग करेंगे। यहाँ आर जो है महिला है दोस्तों, तो इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। इसके बाद आपको बोला है कि एम आर की पुत्री है, तो एम को हम नीचे लिखेंगे और इसको माइनस से डिनोट करेंगे क्योंकि ये पुत्री है, महिला है। अब क्वेश्चन में बोला है कि आर ए की दादी है, तो ये जो है क्वेश्चन की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आपको समझना है। आर अगर ए की दादी है तो ए किसका पुत्र होगा एस का, क्योंकि एस जो है वो आर का पुत्र है, वी का पुत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो है हमारे पास ये पैटर्न बनता है और इसमें हम स्पष्ट देख के बता सकते हैं कि एस जो है वो ए का पिता है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेंगे। ऊपर की ओर हम उत्तर लिखते हैं, नीचे की ओर दक्षिण लिखते हैं, लेफ्ट साइड में हम पश्चिम को लिखते हैं और राइट साइड में पूर्व लिखते हैं। जब एग्जामिनर अपनी तरफ से न बताए तो ये जो चारों लाइन आपस में काटती हैं ये हमारा दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि लेफ़्ट कौन सी दिशा है राइट कौन सी है, उनको लेफ़्ट राइट जानने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसका एक आसान सोल्यूशन यही है कि वाई की जगह आप अपने आप को मान लीजिए। आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनर आप खुद को रास्ता बता रहा है, आप खुद एग्जामिनर द्वारा बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको लेफ़्ट राइट जानने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका लेफ़्ट लेफ़्ट होगा, आपका राइट राइट होगा। तो क्वेश्चन में बोला कि वाई जो है सबसे पहले 6 मीटर पश्चिम में चलता है, अब वह यहाँ से दाई मुड़ता है और फिर 8 मीटर और आगे चलता है। अब इस बिंदु से आपको बताना है कि वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के लिए वाई को कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल शेप बनती है, इसमें हम जानते हैं कि ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। ये एक फार्मूला होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर हम ए बिंदु को मान लेते हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ये त्रिभुज का लंब होता है, ये त्रिभुज का आधार होता है और ये जो टेढ़ा जो रेखा होती है ये होता है त्रिभुज का कर्ण। तो अब हम इस फार्मूले में जो है ए बी और बी सी की वैल्यू को पुट करेंगे और फिर जो है हम
दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो AC का स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब हम देखते हैं कि 100 जो है कितने का स्क्वायर होता है, 10 का। तो हमारा राइट आंसर होगा 10 मीटर। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको एक आकृति दी गई है, आपको बताना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो ये जो है दोस्तों बड़े त्रिभुज का बेस है। अब हम गिनेंगे कि बेस के ऊपर कितने छोटे त्रिभुज बने हुए हैं। 1 2 3 4, बेस के ऊपर छोटे 4 त्रिभुज बने हुए हैं। अब हम इस लाइन में गिनेंगे 1 2 3 4, इस लाइन में भी जो है 4 त्रिभुज छोटे वाले बने हुए हैं। तो दोनों तरफ जो है त्रिभुजों की संख्या बराबर हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है 2n² - 5। यहाँ जो है n की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो जो है 2 गुना में 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32। अब 32 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 27। यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 27 त्रिभुज बनेंगे। इस प्रश्न में दोस्तों आपको एक प्रश्न आकृति दी गई है और 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई है। आपको बताना कि कौन सी उत्तर आकृति से जो हम प्रश्न आकृति बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए में ये जो रेखा है ये प्रश्न आकृति में कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को लेते हैं। ऑप्शन बी में ये जो कर्व का भाग है ये एक बना हुआ है, जबकि प्रश्न आकृति में ये 2 रेखा हैं, तो ऑप्शन बी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि इससे हम प्रश्न आकृति बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न में दोस्तों आपको कथन एवं निष्कर्ष दिए गए हैं। SSC कांस्टेबल में ये पूछा गया है। तो पहले कथन में आपसे क्या कहा गया है, कुछ बिल्लियाँ बकरियाँ हैं, तो इसका हमारे पास ये डायग्राम बनेगा। दूसरे कथन में आपसे कहा गया है कि सभी बकरियाँ गाय हैं, तो सभी को जो है हम अंदर की तरफ लिखेंगे और गाय को जो है बाहर की ओर लिखेंगे। इस कथन का हमारे पास ये डायग्राम बनता है। अब दोनों कथनों को मिलाएं तो हमारे पास पूरे क्वेश्चन का ये डायग्राम बनेगा। अब इस डायग्राम के अनुसार आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, कुछ बिल्लियाँ गाय हैं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको 3 डाइस दी गई हैं, आपको बताना है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तीनों डाइस में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो जब भी दोस्तों आपको एक से ज़्यादा डाइस दिए जाएं और विपरीत अंक पूछा जाए तो हम जो है कोई भी 2 डाइस लेंगे और उनमें से एक कॉमन संख्या लेंगे। यहाँ आपको ध्यान होना चाहिए कि केवल एक ही संख्या दोनों डाइस में कॉमन होनी चाहिए। अगर 2 संख्या कॉमन है तो हम उन डाइस को नहीं ले सकते। तो यहाँ पर दोस्तों हम आकृति ए और बी को नहीं ले सकते, क्योंकि हम कोई भी संख्या अगर कॉमन लेते हैं तो 2 संख्या कॉमन निकल के आ रही हैं। तो यहाँ हम आकृति बी और सी में से 4 को कॉमन लेंगे। आकृति बी से हम 4 को कॉमन लेंगे, इसके बाद 2 लिखेंगे, इसके बाद 1 लिखेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ आपको संख्याएं क्लॉकवाइज लिखनी है। क्लॉकवाइज का अर्थ ये जो 4 है, यहाँ आप मान के चलिए कि घड़ी की मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई 4 के बाद 2 पर आएगी, उसके बाद 1 पर आएगी। इसी तरह आकृति सी में पहले 4 को लिखेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज 6 और 3 को लिखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि 4 के विपरीत हमारी कौन सी संख्या आएगी, 5। यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न में दोस्तों आपको 4 त्रिभुज दी गई है, आपको बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो पहले त्रिभुज में ये जो सी है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ कितना आएगा, 9। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 9 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, आई को जो है यहाँ बीच में लिखा है। अब जो है सभी त्रिभुज में यही लॉजिक लगा हुआ है। इसी लॉजिक को जो हम चौथी त्रिभुज में अप्लाई करेंगे। एफ हमारा कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। एच कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। अब इन तीनों का जोड़ करेंगे, इन तीनों का कुल जोड़ कितना बनेगा, 18। 18 नंबर पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा अक्षर आता है, आर। यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा आसानी से। तो चलिए इसमें क्या लॉजिक लगता है फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो है 41 में से 32 माइनस करके 55 लिखा है, तो आपको देखना कि ये 55 किस लॉजिक से लिखा गया है। तो ये जो 32 में 3 और 2 लिखा है, इसको हम आपस में जोड़ देंगे। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 5। 5 को हम पहले लिखेंगे। इसके बाद 41 में हम 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। यहाँ 5 लिखा है। इस तरह से जो है 55 लिखा गया है। इसी तरह से 42 में से 34 माइनस करेंगे तो ये जो 3 और 4 दिया गया है, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। 7 को यहाँ लिखा है। इसके बाद 42, 4 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। 6 को जो है बाद में लिखा गया है। इस तरह से 76 लिखा गया है। अब आपको लॉजिक का पता चल गया है। हम डायरेक्ट 33 माइनस 22 करेंगे तो क्या आएगा, ये जो 22 लिखा है 2 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4। इसके बाद 33, 3 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। तो हमारे पास संख्या क्या बनेगी, 46, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कैलेंडर से लिया गया। आपसे पूछा कि यदि 5 फरवरी को शुक्रवार है तो 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। यहाँ आपको साल नहीं दिया गया है, तो फरवरी का महीना जो है 27 दिन का भी हो सकता है और 28 का। सबसे पहले हम फरवरी को 27 दिन मान के चलेंगे। तो 5 फरवरी को तो शुक्रवार है, 5 तारीख तक तो हमें पता चल ही गया है। बचे 22 दिन, 22 दिन फरवरी के, उसके बाद 31 दिन मार्च महीने के, 30 दिन अप्रैल महीने के, 31 दिन मई महीने के, 30 दिन जून के और 31 दिन जुलाई के। और उसके बाद 10 अगस्त को आपको बताना है तो 10 दिन अगस्त के लेंगे। अब इन सभी दिनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल कितने दिन आएंगे, 185, 185। 185 को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे। विषम दिन फाइंड करने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। अब 185 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा, 3। शुक्रवार में जो है 3 दिन और जोड़ देंगे तो हमारे पास कौन सा दिन आएगा, सोमवार। अगर फरवरी 27 दिन की है तो सोमवार होगा, और अगर फरवरी का महीना 28 दिन का है तो मंगलवार होगा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोमवार या मंगलवार। ये प्रश्न दोस्तों एसएससी कांस्टेबल में पूछा गया है और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको कैसे लगाना है, कैसे अरेंजमेंट करनी है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखते हैं। तो इसमें आपको 6 मित्र दिए गए हैं जो कि एक लंबे बेंच पर बैठे हुए हैं। अंतिम छोर पर ए और बी बैठे हैं। तो यहाँ हम दाईं साइड में जो है ए को मान लेंगे और लेफ्ट साइड में यहाँ पर बी को मान लेंगे। अब आपको बोला है कि ई और एफ जो है बिल्कुल मध्य में बैठे हैं, तो ई और एफ जो है यहाँ पर होंगे। अब आपको प्रश्न में बोला है कि सी जो है वो एक, अब आपको बोला कि सी जो है वो ए के बगल में ए के बाएं बैठा है। तो एक की बाईं साइड कौन सी होगी, ये यहाँ पर सी बैठा है। अब हमारा एक करेक्टर बचा डी। डी कहाँ बैठेगा, बी के दाएं। और प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है कि बी के दाएं कौन बैठा है। यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन ए। इस प्रश्न में आपसे पूछा कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाना सोल्व करते हैं। तो प्रश्न में आपसे बोला कि पिता की एकमात्र बहन की पुत्री, तो साइमन के पिता की बहन जो है साइमन की क्या होगी, बुआ, और बुआ की लड़की जो है साइमन की क्या होगी, फुफेरी बहन। यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये प्रश्न दोस्तों एनालॉजी से लिया गया और आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए 85, 80, 42, 62। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 35 के बाद ये जो 34 लिखा गया है, ये 34 संख्या कैसे लिखी गई है, इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। तो ये जो 35 में 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9। इसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। अब 25 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 34। अब हमें जो है लॉजिक का पता चल गया है। इसको जो है 76 के साथ अप्लाई करते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। इसके बाद 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 85, ऑप्शन ए।
प्रश्न में दोस्तों आपको विषम शब्द छांटना है, भिन्न शब्द छांटना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पित्तल, इस्पात, कांस्य और टीन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टीन, क्योंकि टीन को छोड़ के बाकी तीनों जो हैं मिश्र धातु हैं। टीन जो है इनमें सबसे अलग है, तो यह हमारा राइट आंसर होगा टीन। ये आज का हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। आपको एक शब्द दिया गया है लीजा, आपको बताना है कि इसके शब्दों को आगे पीछे करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जिनका एक अर्थ निकले, एक मीनिंग निकले। और आपको एक बात नोट करनी है, एक शब्द को सिर्फ एक ही बार प्रयोग करना है, आप डबल प्रयोग नहीं कर सकते। तो लीजा शब्द से ऐसे कितने और शब्द बनेंगे जिनका अर्थ निकलेगा। तो यहाँ हमारे 2 शब्द बनेंगे, 2 वर्ड बनेंगे, एक सेल और दूसरा बनेगा सील। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2। केवल 2 ऐसे शब्द होंगे जिनका मीनिंग बनता है, इसके अलावा और कोई भी शब्द नहीं बनेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।